मजीद से मिलेंगे। साक्षी बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, दर्शकों को बता दें चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आ गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें कि इनेलो की अहम बैठक है और तमाम मुद्दों पर चर्चा इनेलो कर रही है। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इनेलो की ये महत्वपूर्ण बैठक, आदित्य चौटाला अभी हमलावर थे सदन में, आपने देखा उन्होंने कहा कि 19,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। हर साल 19,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक जारी है। चंडीगढ़ स्थित जाट भवन में ये बैठक चल रही है। इनेलो की अहम बैठक चल रही है चंडीगढ़ में। इनेलो की अहम बैठक चल रही है। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, इनेलो की बड़ी बैठक से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। तमाम राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के इनेलो के जो नेता हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उन सबको तलब किया गया है चंडीगढ़। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यह बैठक चल रही है। साक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार। साक्षी, अहम बैठक इनेलो की, क्या संकेत? बिल्कुल, देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इनेलो की ये आज हो रही है और आपको बता दें कि सेक्टर 27 स्थित जाट भवन में ये इनेलो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है और इस बैठक में जनरल बॉडी के जो सभी आपको बता दें कि राष्ट्रीय और जो राज्यों के पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और सभी प्रकोष्ठों के जो प्रदेश और जिला संयोजक हैं, जनरल बॉडी और जिला और हल्का प्रधान इस बैठक में भाग ले रहे हैं और इस बैठक में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। आने वाले समय में पार्टी के क्या आगामी कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा और क्या रणनीति पार्टी की रहने वाली है, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन और चर्चा की जाएगी। बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है चंडीगढ़ सेक्टर 27 स्थित जाट भवन में और इस बैठक में खास तौर से इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला मौजूद हैं, राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में खास तौर से इस बैठक के लिए आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं और बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों से पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर आगे की रणनीति और रूपरेखा को लेकर सुझाव भी मांगे जाएंगे और कई महत्वपूर्ण फैसले बैठक में लिए जा सकते हैं और प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। विधानसभा सदन भी चल रहा है तो सत्र के दौरान भी जिस तरह से विपक्ष की भूमिका है या फिर सत्ता पक्ष के द्वारा किस तरह से जवाबदेही जो है वो ली जा रही है, तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संभव है और बैठक के बाद आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभय चौटाला, वो कार्यकारिणी में जो भी फैसले लिए जाएंगे, अगर कोई नई जिम्मेदारियां किसी को दी जाती हैं या आने वाले समय में कार्यकारिणी में कोई बदलाव किया जाता है या कुछ ज्वाइनिंग्स हैं या क्या आने वाले समय में पार्टी के कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरह लोगों से मिलेंगे, किस तरह लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, तो इन तमाम चीजों को लेकर तमाम लोगों के और अलग अलग हलकों के पूरे प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा इस कार्यकारिणी में की जाएगी। कई अहम और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं और जो भी फैसले कार्यकारिणी में लिए जाएंगे उसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक चल रही है उसमें क्या ऐसे अहम फैसले हो सकते हैं जो आने वाले समय में एक धार दें संगठन को, कैडर को, इनेलो के? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कार्यकारिणी में चाहे कोई बदलाव करना हो या किसी की जिम्मेदारियों में बदलाव करना हो, किसी को कोई अहम जिम्मेदारी देनी हो, ये तमाम चीजें और फैसले जो हैं ये हो सकते हैं और वही पार्टी के आगामी कार्यक्रम क्या रहने वाले हैं, लोगों को लेकर, जनता जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर, आगामी समय में जिस तरह से बजट आ रहा है, बजट को लेकर किस तरह से जनता के बीच में जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है कार्यकारिणी की बैठक में डिस्कशन और चर्चा की जाती है और पार्टी के जो अंदरूनी फैसले हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाती है कि कुछ बदलाव करना है किसी की जिम्मेदारियों में या किसी की पोस्ट में, डेजिग्नेशन में और प्रदेश में आगे अपनी पार्टी के जो कार्यक्रम है वो किस तरह से रहने वाले हैं, संगठन को किस तरह से मजबूती देनी है, सरकार के खिलाफ किस तरह से हल्ला बोल करना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाती है और इसको लेकर ही आगामी कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया साक्षी। और चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी, बजट से जुड़ी बड़ी खबर। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने जा रही है, आपको बता दें, और विभिन्न मुद्दों पर फिर से चर्चा। धान खरीद पर धान